अध्याय 17। शशि और 3 नीलम। चूंकि तुम और मेरा बेटा स्वामी श्री युक्तेश्वर का इतना समर्थन करते हो, मैं उनसे मिलूंगा। डॉक्टर नारायण चंद्र राय के आवाज़ के लहजे में दो मूर्ख लोगों की सनक का उपहास निहित था। नवदीक्षितों की परंपरा के अनुसार मैंने अपना आक्रोश छुपा लिया। मेरे साथी एक पशु शल्य चिकित्सक पक्के नास्तिक थे। उनके पुत्र संतोष ने मुझसे विनती की थी कि मैं उसके पिता की ओर ध्यान दूं। अभी तक मेरी मूल्यवान सहायता लगभग अदृश्य ही थी। अगले दिन डॉक्टर राय मेरे साथ सरमपोर आश्रम गए। गुरुजी से उनके छोटे से साक्षात्कार के बाद, जिसमें दोनों ओर से अधिकतर उदासीन मौन ही था, आगंतुक अचानक चले गए। एक मृत व्यक्ति को आश्रम में क्यों लाए? जैसे ही कलकत्ता के नास्तिक के जाने पर दरवाज़ा बंद हुआ, श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। गुरुजी, डॉक्टर तो अच्छा खासा जीवित है, पर थोड़े समय में वह मर जाएगा। मैं हतप्रभ हो गया। गुरुजी, यह उनके बेटे के लिए भयानक झटका होगा। संतोष अभी भी अपने पिता के भौतिकवादी विचारों को बदलने के समय की आशा करता है। मैं आपसे विनती करता हूँ गुरुजी, आप इस व्यक्ति की सहायता करें। ठीक है, तुम्हारी खातिर। गुरुजी का चेहरा उदासीन था। इस घमंडी घोड़ों के डॉक्टर का मधुमेह बहुत बढ़ गया है, यद्यपि वह यह नहीं जानता। 15 दिन में यह बिस्तर पर पड़ जाएगा। डॉक्टर इसे लाइलाज कहकर जवाब दे देंगे। आज से 6 सप्ताह बाद इसका संसार को छोड़ने का स्वाभाविक समय है। यद्यपि तुम्हारी मध्यस्थता के कारण वह उस दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उसे ज्योतिषीय कड़ा पहनाना होगा। निस्संदेह वह ऑपरेशन से पहले अपने घोड़ों में से एक की तरह हिंसक रूप से आपत्ति करेगा। गुरुजी हंसे। थोड़े मौन के बाद, जिसके दौरान मैं यह सोच रहा था कि संतोष और मैं उस अड़ियल डॉक्टर पर चापलूसी की कला का कैसे प्रयोग करेंगे, श्री युक्तेश्वर जी ने और भी खुलासे किए। जैसे ही यह व्यक्ति ठीक होता है, उसे मांस ना खाने की सलाह दो। यद्यपि वह इस सलाह पर ध्यान नहीं देगा और 6 माह में जब वह बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ तक कि जीवन के 6 माह की वह वृद्धि केवल तुम्हारे विनती के कारण दी गई है। अगले दिन मैंने संतोष को सलाह दी कि वह जौहरी को एक कड़ा बनाने के लिए कहे। वह 1 सप्ताह में तैयार हो गया, पर डॉक्टर राय ने उसे पहनने से मना कर दिया। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। इन ज्योतिष अंधविश्वासों से तुम मुझे कभी प्रभावित नहीं कर सकते। डॉक्टर ने शत्रु भाव से मुझे देखा। विनोदपूर्वक मुझे याद आया कि गुरुजी ने इस व्यक्ति की तुलना अड़ियल घोड़े से ठीक ही की थी। और 7 दिन बीत गए। डॉक्टर अचानक बीमार पड़ा और चुपचाप कड़ा पहनने के लिए तैयार हो गया। 2 सप्ताह बाद उसका इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि उसकी रोगी की अवस्था निराशाजनक है। मधुमेह के कारण हुए प्रकोपों का उसने भयंकर विवरण दिया। मैंने अपना सिर हिलाया। मेरे गुरु ने कहा है कि 1 माह की बीमारी के बाद डॉक्टर राय बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने मेरी ओर अविश्वास पूर्वक देखा, पर 15 दिन बाद वह मुझे क्षमा भाव से मिला। डॉक्टर राय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, उसने आश्चर्य से कहा। मेरे अनुभव का यह सबसे आश्चर्यजनक मामला है। इससे पहले मैंने कभी मरते हुए व्यक्ति को ऐसे अकल्पनीय रूप से ठीक होते नहीं देखा। आपके गुरु अवश्य ही स्वास्थ्य प्रदान करने वाले देवदूत हैं। डॉक्टर राय से एक मुलाकात के बाद, जब मैंने उनसे मांस न खाने की युक्तेश्वर जी की सलाह दोहराई, मैंने 6 महीनों तक उन्हें दोबारा नहीं देखा। एक शाम जब मैं गरपार रोड के अपने घर के बरामदे में बैठा था, वे मुझसे बात करने के लिए रुके। अपने गुरु को कह देना कि नियमित रूप से मांस खाकर मैंने अपनी शक्ति पूरी तरह प्राप्त कर ली है। भोजन संबंधी उनके अवैज्ञानिक विचारों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सच था कि डॉक्टर राय पूरी तरह स्वस्थ लग रहे थे। पर अगले दिन संतोष पड़ोस में अपने घर से भागता हुआ मेरे पास आया। आज सुबह ही पिताजी का देहांत हो गया।
यह मामला गुरुजी के साथ मेरे सबसे अजीब अनुभवों में से एक था। उन्होंने विद्रोही पशु चिकित्सक को उसके अविश्वासी होने पर भी स्वस्थ कर दिया और केवल मेरी हार्दिक याचना के कारण धरती पर उसके स्वाभाविक जीवन की अवधि को 6 माह और बढ़ा दिया। श्री युक्तेश्वर जी अपने दया भाव में असीम थे जब भक्त द्वारा प्रबल विनती की जाती। अपने कॉलेज दोस्तों को अपने गुरुजी से मिलवाने लाना मेरे लिए गर्व भरा सौभाग्य होता था। उनमें से अधिकांश चाहे आश्रम से ही सही धार्मिक संदेहवाद के अपने फैशनेबल आवरण को उतार देते थे। मेरा एक मित्र शशि सेरमपुर में अपने अनेक सुखद सप्ताहांत व्यतीत करता था। गुरुजी उसके प्रति बहुत स्नेहशील थे और शिकायत करते थे कि उसका व्यक्तिगत जीवन अनुशासनहीन और अव्यवस्थित था। शशि, अगर तुम सुधरोगे नहीं, 1 वर्ष बाद तुम भयंकर रूप से बीमार हो जाओगे। श्री युक्तेश्वर जी ने स्नेह भरे रोष से मेरे मित्र को देखा। मुकुंदा साक्षी है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। शशि हंसा। गुरुजी, मैं अपने दुखद मामले में ब्रह्मांड की मधुर परोपकारी दिलचस्पी का कार्य आप पर छोड़ता हूँ। मेरी आत्मा तो इच्छुक है, पर मेरी इच्छा शक्ति दुर्बल है। धरती पर केवल आप ही मेरे रक्षक हैं। मैं और किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता। तुम कम से कम 2 कैरेट का नीलम पहन लो, इससे तुम्हें सहायता मिलेगी। मैं नहीं खरीद सकता। फिर भी प्रिय गुरुजी, यदि मुसीबत आई तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। 1 वर्ष में तुम 3 नीलम लाओगे, तब उनका कोई लाभ नहीं होगा, श्री युक्तेश्वर जी ने रहस्यमय ढंग से कहा। यह बातचीत प्रायः विविध रूप से होती रहती। मैं नहीं सुधर सकता, शशि विनोदपूर्ण निराशा से कहता, और गुरुजी, आप में मेरा भरोसा किसी पत्थर से अधिक मूल्यवान है। 1 वर्ष बाद मैं अपने गुरुजी को कलकत्ता में उनके एक शिष्य नरेन बाबू के घर मिलने गया था। लगभग सुबह 10 बजे जब मैं श्री युक्तेश्वर जी के साथ दूसरी मंजिल के बैठक कक्ष में मौन बैठा था, मैंने प्रवेश द्वार के खुलने की आवाज़ सुनी। गुरुजी सीधे तनकर बैठ गए। यह वह शशि है, उन्होंने गंभीरता से कहा। 1 वर्ष बीत चुका है, उसके दोनों फेफड़े खराब हो चुके हैं। उसने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसे कह दो, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर जी की कठोरता पर कुछ स्तंभित मैं सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे गया। शशि ऊपर आ रहा था। ओ मुकुंदा, मुझे आशा है कि गुरुजी यहाँ हैं। मुझे आभास हुआ वे होंगे। हाँ, पर वे परेशान नहीं होना चाहते। शशि रोने लगा और मुझे एक और हटाया। वह श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में गिर पड़ा और उनके सामने 3 नीलम रख दिए। सर्वज्ञ गुरु, डॉक्टरों का कहना है कि मुझे तेजी से बढ़ने वाले टीबी रोग हो गया है। वे मुझे 3 माह से अधिक समय नहीं देते। मैं आपकी सहायता की विनती करता हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। अपने जीवन की चिंता करने में अब अधिक देर नहीं हो गई। अपने रत्नों को लेकर जाओ, उनसे लाभ का समय बीत गया है। फिर गुरुजी शशि की दया भरी पुकारों द्वारा बाधित अकथनीय कठोर मन में बैठ गए। मुझे सहज विश्वास हुआ कि श्री युक्तेश्वर जी केवल रोग मुक्ति की दिव्य शक्ति में शशि के विश्वास की गहराई को परख रहे हैं। मुझे विस्मय नहीं हुआ जब तनाव भरे 1 घंटे बाद गुरुजी ने चरणों में पड़े मेरे मित्र पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली। उठो शशि, तुम दूसरे लोगों के घर में कितना शोर मचाते हो। अपने नीलम सुनार को वापस दे दो, अब वे बेकार का खर्च है। परंतु ज्योतिषीय कड़ा ले लो और उसे पहन लो। डरो नहीं, कुछ ही सप्ताहों में तुम ठीक हो जाओगे। शशि की मुस्कान ने उसके आंसुओं भरे चेहरे को गीली भूमि पर अचानक सूर्य की भांति प्रकाशित कर दिया। प्रिय गुरुजी, क्या मैं डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ लूँ? श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि धैर्यपूर्ण थी। जैसा तुम चाहो, पी लो या छोड़ दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे टीबी से नहीं मरने की अपेक्षा सूर्य और चंद्रमा के लिए अपनी स्थिति बदलना अधिक संभव है। उन्होंने अचानक कहा, इससे पहले कि मैं अपना विचार बदल लूँ, तुम जाओ।
उत्तेजित प्रणाम के बाद शशि वहां से शीघ्र चला गया। मैं अपने कुछ हफ्तों में शशि को कई बार मिलने गया और उसकी तबीयत लगातार खराब होते देख भयभीत हुआ। शशि अब एक रात भी नहीं काट पाएगा, उसके चिकित्सक ने इन शब्दों और मेरे मित्र की दशा ने, जो अब लगभग कंकाल भर थी, मुझे अचानक सेरमपुर भेजा। मेरे गुरु ने मेरे आंसू भरे विवरण को उदासीनता से सुना। तुम मुझे परेशान करने के लिए यहाँ क्यों आए? तुमने मुझे शशि को उसके स्वास्थ्य लाभ का आश्वासन देते सुना था। अत्यधिक श्रद्धा से मैंने उन्हें प्रणाम किया और द्वार की ओर चल पड़ा। श्री युक्तेश्वर जी ने विदाई का एक शब्द भी नहीं कहा, पर मौन में चले गए। उनके अपलक नेत्र आधे खुले थे। उनकी दृष्टि एकाएक दूसरे लोक में चली गई। मैं तुरंत शशि के घर कलकत्ता लौट गया। विस्मय से मैंने अपने मित्र को बैठे हुए दूध पीते देखा। अरे मुकुंदा, क्या चमत्कार हुआ! 4 घंटे पहले मुझे कमरे में गुरु जी की उपस्थिति अनुभव हुई। मेरे भयंकर लक्षण उसी समय गायब हो गए। मुझे अनुभव हो रहा है कि उनकी कृपा से मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। थोड़े ही सप्ताहों में वह पहले से भी अधिक हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ हो गया, परंतु अपने उपचार के प्रति उसकी असाध मरण प्रतिक्रिया में कृतज्ञता का भाव था। वह शायद ही कभी श्री युक्तेश्वर जी को मिलने गया। मेरे मित्र ने मुझे एक दिन बताया कि उसे अपने पहले के जीवन के ढंग पर इतना पछतावा है कि गुरुजी के सामने जाते हुए उसे शर्म आ रही थी। मैं केवल यही ही निष्कर्ष निकाल पाया कि इस रोग के विरोधात्मक प्रभाव ने उसकी इच्छा शक्ति को कठोर कर दिया और उसके शिष्टाचार को बिगाड़ दिया। स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रथम 2 वर्षों की मेरी पढ़ाई समाप्त होने वाली थी। मेरे कॉलेज में उपस्थिति बिल्कुल कम थी। मैंने जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की, वह अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए की थी। मेरे 2 व्यक्तिगत शिक्षक नियमित रूप से घर आते थे। मैं नियमित रूप से अनुपस्थित रहता। मैं कम से कम अपने छात्र जीवन की इस नियमितता को पहचान सकता हूँ। भारत में कॉलेज में 2 वर्ष तक सफल होने पर इंटरमीडिएट आर्ट डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद 2 वर्ष और अध्ययन करने से छात्र अपने बीए स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकता है। इंटरमीडिएट आर्ट की अंतिम परीक्षा की विपत्ति सर पर थी। मैं पूरी भागा, जहाँ गुरुजी कुछ सप्ताह के लिए निवास कर रहे थे, हल्की सी आशा करते हुए कि वे इस अंतिम परीक्षा को ना देने की स्वीकृति दे देंगे। मैंने तैयारी ना होने की अपनी शर्मनाक स्थिति बताई, पर गुरुजी सांत्वना पूर्वक मुस्कुराए। तुमने पूरे मन से अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया है और अपने कॉलेज के काम की उपेक्षा से बच नहीं सके। अगले सप्ताह अपने पुस्तकों को तत्परतापूर्वक पढ़ो। तुम अवश्य ही अपनी कठिन परीक्षा में सफल हो जाओगे। मैं कलकत्ता वापस आ गया और प्रायः उठने वाले अपने सभी तर्कपूर्ण संदेहों को घबराहटपूर्ण उपहास से दबाने का दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करता रहा। अपनी मेज पर रखी किताबों के ढेर को देखकर मुझे लग रहा था मानो मैं जंगल में भटका हुआ यात्री हूँ। लंबे समय तक ध्यान करने से मुझे श्रम बचाने की प्रेरणा मिली। प्रत्येक पुस्तक को कहीं से भी खोलने पर जो पृष्ठ खुलते, मैं केवल उन्हें पढ़ लेता। एक सप्ताह तक प्रतिदिन 18 घंटे इस दृष्टिकोण द्वारा मैं स्वयं को रटने की कला में आने वाली पीढ़ियों को सलाह देने लायक समझने लगा। परीक्षा हॉल के आने वाले दिनों में अव्यवस्थित सा लगने वाला पढ़ने का यह ढंग उचित ही लगा। चाहे न्यूनतम अंकों से ही, पर मैं सभी परीक्षाओं में सफल हो गया। मेरे मित्रों और परिजनों की बधाई के शोरगुल में उनका आश्चर्य हास्यास्पद रूप से व्यक्त हो रहा था। पुरी से लौटने पर श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे एक सुखद आश्चर्य दिया। तुम्हारी कलकत्ता की पढ़ाई अब पूरी हो गई है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि विश्वविद्यालय के अपने अंतिम 2 वर्ष की पढ़ाई तुम यहाँ सेरमपुर में रहकर करो। मैं उलझन में था। गुरुजी, इस नगर में कोई कला का स्नातक पाठ्यक्रम नहीं है। उच्चतर शिक्षा का एकमात्र स्थान सेरमपुर कॉलेज में इंटरमीडिएट आर्ट्स का ही पाठ्यक्रम सुलभ था। गुरुजी शरारत से मुस्कुराए। तुम्हारे लिए एक ए.बी. कॉलेज स्थापित करने की दृष्टि से मैं अधिक वृद्ध हूँ। मैं सोचता हूँ मुझे इस मामले को किसी अन्य द्वारा व्यवस्थित करना होगा। 2 माह बाद सेरमपुर कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर हावेल ने सार्वजनिक घोषणा की कि वे 4 वर्ष के कोर्स के लिए
पर्याप्त धनराशि एकत्र करने में सफल हुए हैं। सेरमपुर कॉलेज का कलकत्ता यूनिवर्सिटी की शाखा के रूप में उससे संबंध हो गया। सेरमपुर में एबी में प्रवेश करने वाले प्रथम छात्रों में से मैं एक था। गुरुजी, आप मेरे लिए कितने दयालु हैं। मैं कब से चाहता था कि कलकत्ता छोड़कर सेरमपुर में सदा आपके पास रहूं। प्रोफेसर हावेल सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि आपकी मौन सहायता के लिए वे आपके कितने ऋणी हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे बनावटी गंभीरता से देखा। अब तुम्हें ट्रेन पर कई घंटे बिताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितना अधिक समय। शायद अब तुम आखिरी क्षण में रटने वाले कम और विद्वान अधिक बनोगे। पर फिर भी उनकी आवाज़ में दृढ़ विश्वास की कमी थी।